एस्पिरेंट। आज है 2 मई 2020। 2 मई 2020 का आज हमने करंट अफेयर को लिया है। इस करंट अफेयर में हम टोटल 15 और 16 क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें पूरी तरीके से उसकी जानकारी दी गई होगी। 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक की पूरी जानकारी होगी और 11 से 15 और 16 क्वेश्चन वन लाइनर होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज बिना देर किए हुए। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा एक परियोजना निगरानी इकाई प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना की गई। इस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का उद्देश्य कोयला खानों के शीघ्र परिचालन को सुगम बनाना है। तो मई 2020 में केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हमारे सेंट्रल मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स या मिनिस्ट्री को लेकर। तो हमारे सेंट्रल या मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस इस वक्त कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस हमारे हैं प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी इसका सही आंसर होगा, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी। क्वेश्चन नंबर 2, और इनका कॉन्स्टिट्यूटी है प्रहलाद जोशी जी का धारवाड़ कर्नाटका। धारवाड़ कर्नाटका कॉन्स्टिट्यूंसी भी याद होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइन जो प्रहलाद जोशी है उनका कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा है, तो हमें याद होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूंसी है धारवाड़ कर्नाटका। धारवाड़ कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में NCSTC एंड DST ने कोविड-19 से निपटने के लिए यस कार्यक्रम लॉन्च किया। NCSTC एंड DST ने मिलकर कोविड-19 से निपटने के लिए यस कार्यक्रम लॉन्च किया। यस का फुल फॉर्म क्या है? तो यस का फुल फॉर्म क्या है? ईयर ऑफ एकेडमिक ऑन साइंस हेल्थ, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन सोलर एंड हीट, ईयर ऑफ अग्रेसी ऑन साइंस हेल्थ। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि फुल फॉर्म से, तो हमें फुल फॉर्म भी लर्न होना चाहिए। तो फुल फॉर्म इसका होगा यस का ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ठीक है, थोड़ा डिटेल जानेंगे। आंसर होगा ईयर ऑफ साइंस, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। NCST का फुल फॉर्म होगा नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है, यस कार्यक्रम है, यस स्टैंड फॉर, तो हमें याद होना चाहिए यस में यस स्टैंड फॉर साइंस। ठीक है, DST का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, इनके पास 2 और विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास 2 और विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। क्लियर? तो NCST का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। DST का फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किनके पास है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास है। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी डॉक्टर हर्षवर्धन है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? अभी भारत सरकार की सर्वे आया है, जिसमें पाया गया कि मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ ने सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है मनरेगा के तहत। और छत्तीसगढ़ के
हमारे चीफ मिनिस्टर है, आप जानते ही होंगे, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी। राज्यपाल है छत्तीसगढ़ के अनुसुईया उइके, राज्यपाल भी साथ साथ जरूर लर्न करें। अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। यहाँ विधानसभा की सीटें हैं 91, राज्यसभा की सीट है 5, लोकसभा की सीट है 11। यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है, छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है। एरिया रैंक है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैप में देखते हैं। देखिए मैप में छत्तीसगढ़ राज्य हमारा ये रहा। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कुछ उत्तर प्रदेश से सटी हुई हैं, कुछ झारखंड से सटी हुई हैं, उड़ीसा से बहुत ज़्यादा सटा हुआ है, इधर मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, यहाँ महाराष्ट्र से, और यहाँ आंध्र प्रदेश से। जो छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो 6 राज्यों से सटा हुआ है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर भी करते रहें। तो इसके साथ एक क्वेश्चन और इसके साथ साथ बनता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर किन के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर किन के पास है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मोड़ेना, मध्य प्रदेश। साथ ही साथ इनके पास 2 और विभाग है, एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, ये जो विभाग है इनके पास ये एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में गूगल पे इंडिया के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में गूगल पे इंडिया का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है शिखा शर्मा जी को। शिखा शर्मा जी हमारी अभी गूगल पे इंडिया की सलाहकार है। इससे पहले शिखा शर्मा जी एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ थी। किसकी पूर्व सीईओ थी? एक्सिस बैंक की। और गूगल के सीईओ आपको पता ही होगा सुंदर पिचोई जी हैं। गूगल का मुख्यालय क्या है? माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूएस। माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूएस। कंट्री के साथ साथ किसी भी का हेडक्वार्टर लर्न करने के, कंट्री के साथ साथ उसकी सिटी को भी ज़रूर लर्न करें, क्योंकि क्वेश्चन में कंट्री दे देता है, उसके अलावा सिटी पूछ लेता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑप्शन में दे दिया कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट और न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट, तो सिटी लर्न रहेगा तो आप सही आंसर दे सकते हैं। गूगल की मूल कंपनी अल्फ़ाबेट इंक है। अल्फ़ाबेट इंक की गूगल मूल कंपनी है। एक्सिस बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं। एक्सिस बैंक अभी इनके सीईओ अमिताभ चौधरी जी हैं। मुख्यालय एक्सिस बैंक का कहाँ है? मुंबई में है। फाउंडेड कब हुआ? 3 दिसंबर 1993 अहमदाबाद में। अभी मुख्यालय मुंबई है, फाउंडेड अहमदाबाद में हुआ, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाल ही में किसे साल 2020 का विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का निक्केई एशिया पुरस्कार दिया जाएगा? किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का निक्केई एशिया पुरस्कार दिया जाएगा? तो निक्केई एशिया पुरस्कार हमारे प्रोफेसर थलप्पी प्रदीप जी को दिया जाएगा। निक्केई एशिया पुरस्कार, निक्केई एशिया पुरस्कार प्रोफेसर थलप्पी प्रदीप जी को दिया जाएगा, जो भारत से हैं। इसके साथ साथ ही राम प्रसाद कदेल को संस्कृति और समुदाय का पुरस्कार मिलेगा, जो नेपाल संबंधित है। और आर्थिक और व्यावसायिक पुरस्कार जो एंथनी टैन मलेशिया और टैन होइलिंग मलेशिया, ये दोनों मलेशिया के ही सदस्य को दिया जाएगा, एंथनी टैन और टैन होइलिंग को आर्थिक और व्यावसायिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में जापान द्वारा किसे भारत में जापान की बेहतरी समझ को बढ़ाने के लिए आर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? आर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। तो अभी जापान सरकार ने
ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से भारत के एक सदस्य को सम्मानित किया है और उनका नाम है थंगजाम थवाली सिंह। थंगजाम थवाली सिंह को भारत में जापान की बेहतरी समझ के लिए ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है एन, प्रधानमंत्री है शिंजो अबे या सम्राट है नरूहितो। आप सेशन को लाइक ज़रूर करें और हमने कोशिश किया है कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आपको दी जाए और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, आप उसे डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। देखिए ये हमारा वर्ल्ड मैप है, इसमें हमारा जापान एशिया में यहाँ पर है, ठीक है। ये जापान है, ये एशिया, इधर ओशियन, ऑस्ट्रेलिया, एशिया हो गया, ये जापान हमारी है, ये वाली हिस्सा, ये हमारा ओशियन है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये मिडल ईस्ट है, ये अफ्रीका है और ये हमारा इंडिया है। ये जापान और ये इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कौन से ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को राहत देने के लिए विकास अभय योजना शुरू की? कौन सी ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अभय योजना शुरू की? तो विकास अभय योजना शुरू किया गया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक द्वारा। आर्यव्रत बैंक गलत होगा, बड़ौदा ग्रामीण बैंक गलत होगा, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक गलत होगा। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक द्वारा अब विकास अभय योजना शुरू की गई है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ है? धारवाड़ कर्नाटक, धारवाड़ कर्नाटक। और इनके अध्यक्ष है पी गोपी कृष्णा। अध्यक्ष कौन है? पी गोपी कृष्णा, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के। स्पॉन्सर्ड बाई है सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर है मणिपाल। सीईओ है सिंडिकेट बैंक के मृत्युंजय महापात्रा। फाउंडेड है 1925 उदप्पी और हेडक्वार्टर मणिपाल में, ध्यान दीजिएगा। टैगलाइन है फेथफुल फ्रेंडली, टैगलाइन है फेथफुल फ्रेंडली, किसका? सिंडिकेट बैंक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? कोविड-19 की वजह से सभी वर्ल्ड अधिकांशतः लॉकडाउन में चल रहा है, इस वजह से असाधारण वर्चुअल कहने का मतलब है फर्स्ट टाइम वर्चुअल मीटिंग की गई है मंत्रियों का, जिसमें हमारे रविशंकर प्रसाद जी हिस्सा लिए थे। और ये सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये सम्मेलन आयोजित हुआ है सऊदी अरब में। ये सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? सऊदी अरब में। जापान में नहीं, इटली में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में, सऊदी अरब में। और सऊदी अरब में आयोजित किया गया है। और G20 समिट 2019 का हुआ था ओसाका जापान। 2020 G20 समिट जो नवंबर में होना है रियाद सऊदी अरब। और G20 समिट 2022 नई दिल्ली इंडिया में होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लीडर है सऊदी अरब सलमान ऑफ सऊदी अरब। चेयरमैन है G20 के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़। G20 के चेयरमैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद। फाउंडेड 26 सितंबर 1999। मेंबर कंट्री है 20। क्वेश्चन नंबर 9, फीफा ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के सम्मान में वी विल विन नामक एक अभियान शुरू किया। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? गियानी इन्फैंटिनो। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जॉन WS नहीं, टेड्रोस एधानोम नहीं, मैस्टेस्कू अस्वाका नहीं, डेविड मालपास नहीं, गियान इन्फैंटिनो। जॉन WS, टेड्रोस, मैस्टेस्कू, डेविड, ये चार भी किसी न किसी संस्थान के प्रेसिडेंट हैं। याद कीजिए किसके संस्थान के हैं, देखते हैं। जॉन WS, पहले हम फीफा के बारे में जान लेते हैं। गियान इन्फैंटिनो जो है फीफा के अध्यक्ष हैं। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन।
फुटबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, हेडक्वार्टर है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। ज्यूरिच स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की देखिए राजधानी नहीं है क्योंकि वो यूरोप कंट्री के अंतर्गत आता है स्विट्जरलैंड। स्टेबलाइज हुआ है 21 मई 1904 को। ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं। जॉन डब्ल्यू एस यूएन के प्रेसिडेंट है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के प्रेसिडेंट है जॉन डब्ल्यू एस। WHO के प्रेसिडेंट है टेड्रोस एधनोम। WHO के प्रेसिडेंट है टेड्रोस एधनोम। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है मसूगा अस्वाका। कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा 1 मई का, उसमें हमने ADB के बारे में डिटेल से बताया है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये तो सभी को याद होगा, 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। ठीक है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ध्यान दीजिएगा, और और फीफा का मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में, बट किस जगह? ज्यूरिच में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप सिटी को भी लर्न कीजिए। फीफा का हेडक्वार्टर क्या है? ज्यूरिच में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय क्या है? जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष हैं गाय राइडर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष है गाय राइडर। और स्थापना हुआ है 1919 को। स्थापना हुआ है 1919 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के बारे में जानते हैं। स्विट्जरलैंड जो करेंसी है स्विस फ्रैंक है। यहाँ कैपिटल नहीं है, यहाँ कैपिटल नहीं है, यहाँ क्या है? डी फैक्टो कैपिटल। और डी फैक्टो कैपिटल कौन सी सिटी है? बर्न सिटी है। ठीक है, और यहाँ का प्रेसिडेंट है सिमोनेट्टा सोमेरुगा। ठीक, ये वर्ल्ड मैप है, ये हमारा स्विट्जरलैंड है। वर्ल्ड मैप में हमारा ये स्विट्जरलैंड है। और ये रहा स्विट्जरलैंड का मैप, यूरोप का मैप है ये स्विट्जरलैंड। इधर फ्रांस हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर लक्समबर्ग है, इधर बेल्जियम है, यहाँ जर्मनी है, पूरी यूरोप कंट्री है। इधर मोनाको है, यहाँ इटली है, इधर एंडोरा है, टोटल यूरोप कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी हेमा भारली का निधन हो गया। उन्हें भारत सरकार से किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? भारत रत्न, पद्मभूषण, पद्मश्री। तो इसका आंसर होगा पद्मश्री। पद्मश्री से भारत सरकार नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया। यह असम राज्य से संबंधित थी। किस राज्य से संबंधित थी? असम राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया। हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? चुन्नी गोस्वामी क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज, वॉलीबॉल? नहीं, फुटबॉल से संबंधित थे। चुन्नी गोस्वामी किससे संबंधित थे? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 1964 में चुन्नी गोस्वामी के कप्तानी में एशियाई कप में उप विजेता थी। ठीक है, और 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे चुन्नी गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, काले चावल का नाम है चाखाओ का GIT मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किस राज्य ने प्राप्त किया? तो किस राज्य ने प्राप्त किया? मणिपुर, मिजोरम, बिहार, छत्तीसगढ़। तो आंसर होगा मणिपुर। काले चावल का GI टैग किसको मिला? मणिपुर को। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में गोरखपुर टेराकोटा का GIT किस राज्य ने प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड किस धारावाहिक ने बनाया? रामायण, महाभारत, वेंटवर्थ, लेस रेवेंट। तो जैसा कि आप लोग जान नहीं रहे, लॉकडाउन में रामायण भारत सरकार ने 1980 के दशक की धारावाहिक को फिर से रिलॉन्च किया था नेशनल चैनल पे। तो इसे सबसे ज़्यादा दर्शकों ने पूरे वर्ल्ड में देखा, 7.7 करोड़ दर्शक। रामायण एक दिन ही 16 अप्रैल 2020 में इस कार्यक्रम को 7.7 करोड़ दर्शकों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 16, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और किसने? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान किसके अंतर्गत आता है? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और किसने संयुक्त रूप से
आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह ध्यान दीजिएगा, ये याद होना चाहिए। आयु रक्षा कार्यक्रम हुआ था AIIA एंड दिल्ली पुलिस के बीच में। इसका आंसर होगा दिल्ली पुलिस। ठीक है। आयुष के राज्य मंत्री कौन है? श्रीपाद येसो नाइक। थैंक यू। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। कोशिश करेंगे ज़्यादा अच्छा करने के लिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।